हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग हमारा लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड का जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे उसका पार्ट नंबर 2 देखने वाले हैं। तो आप सभी लोगों को आवाज और स्ट्रीमिंग बराबर से आ रही होगी। जल्दी जल्दी से एक बार कंफर्म कर देंगे आप सभी लोग कि आप लोगों को स्ट्रीमिंग बराबर से आ रही है, आवाज बराबर से आ रही है। मैं भी जल्दी से यहाँ पर मैं वीडियो स्टार्ट कर लेता हूँ मेरे तरफ में, ताकि मैं भी आप लोगों के साथ में पढ़ाई कर सकूँ, ठीक है, खुद से ही, है ना। चलिए, जस्ट अ सेकेंड, मैं वीडियो जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ मेरे तरफ से भी। चलिए, तो फ्रेंड्स एक बार जल्दी जल्दी से सभी लोग, जितने भी लोग हैं वो कंफर्म कर देंगे, जस्ट सभी लोग जल्दी से। जी हाँ, जस्ट सेकंड फ्रेंड्स, मैं स्लाइडर भी ले लूँ अपना यहाँ पर मैं आप लोगों को, ताकि आसानी से पढ़ा सकूँ सारी चीजें। ओके, गुड। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स पिछले लेक्चर की, तो पिछले लेक्चर के अंदर में हम लोगों ने देखा था कि हमारे अर्थ के ऊपर में हमने कुछ इमेजिनरी लाइंस को इमेजिन किया हुआ है, ठीक है। इमेजिनरी लाइंस, काल्पनिक रेखाएं है। जो खड़ी लाइन है उनको लॉन्जिट्यूड कहा जाता है, और जो आड़ी लाइन है, लेटी हुई है, उनको लैटिट्यूड कहते हैं, ठीक है। खड़ी लाइन को देशांतर कहा जाता है, और लेटी हुई जो लाइन्स है आप लोगों की, लाइन्स बेसिकली वो पूरी सर्कुलर है, उनको अक्षांश कहते हैं। हमने लैटिट्यूड के बारे में पिछले लेक्चर के अंदर में बहुत ही अच्छे से डिटेल के अंदर में समझा था। नाउ फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर के अंदर में हम लोग लॉन्जिट्यूड के बारे में बात करेंगे कि लॉन्जिट्यूड क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, और ये वर्क कैसे करता है, इसके मदद से हम कैसे टाइम निकाल सकते हैं, उनके बारे में भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, चलिए, अब देखिए, अगर मैं लॉन्जिट्यूड की बात करूं आप लोगों से, तो लॉन्जिट्यूड आप लोगों का जो नॉर्थ पोल है, वहां से आप लोग मान लीजिए कि आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, नॉर्थ पोल से, और इस तरीके से हमारी अर्थ के ऊपर में ऐसा सेमी सर्कल बनाते हुए, अर्धवृत्त बनाते हुए साउथ पोल के ऊपर में वो खत्म हो जाता है। तो एक पॉइंट आप लोगों ने यहां पर मैं समझा, पिछले लेक्चर में जब हमने लैटिट्यूड्स के बारे में देखा था, अक्षांश के बारे में, तो अक्षांश पूरा सर्क्यूलर था, आपने देखा था ना, पूरा सर्कल लगा के आता है इस तरीके से। याद आ रहा है या नहीं आ रहा है आप लोगों को, जल्दी से बता दीजिए, याद आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स लॉन्जिट्यूड की, देशांतर की, तो देशांतर उसके मुकाबले में क्या होता है, सेमी सर्क्यूलर होता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, अर्धवृत्ताकार होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस आप लोगों का, ठीक है। चलिए, इसके अलावा फ्रेंड्स आप लोगों को यह याद रखना है कि जितने भी आपके अक्षांश है, ठीक है, जितने भी आपके देशांतर है, वो सारे के सारे पोल टू पोल होते हैं, मतलब पोल से स्टार्ट होते हैं और पोल के ऊपर में ही जाकर खत्म हो जाते हैं। तो पोल से स्टार्ट होकर पोल पर ही खत्म हो जाते हैं। नॉर्थ पोल पे स्टार्ट हुआ, साउथ पोल पे खत्म, या फिर आप लोगों को इसका वाइस वर्सा समझना है, साउथ पोल से स्टार्ट, नॉर्थ पोल के ऊपर में खत्म, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोग याद रखेंगे। दानी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इजीएस्ट वे में लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड समझाया, थैंक यू। चलो, थैंक यू शर्मा शर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके इतने प्यारे प्यारे वर्ड्स के लिए। अब देखिए, इसको मैं एक ना और आप लोगों को आसान भाषा के अंदर में समझाना चाहूंगा। लॉन्जिट्यूड को आप लोगों को समझना है ना, आप संतरा ले लो, ठीक है। संतरा तो आप लोगों ने सभी ने खाया होगा, कभी ना कभी खाया है ना संतरा। तो आपने संतरे के बीच में ये धारियां देखी है, आपने ये ऐसा निकाल के आप लोगों ने खा लिया, खा लो, ठीक है, ऐसा आपने निकाल के खा लिया। तो अभी खाना नहीं है, पहले यहां पर में देखो आप लोग, यहां से मान लीजिए कि ये जो ये धारियां है बीच में, ये आप लोगों को लॉन्जिट्यूड है। ऊपर से स्टार्ट हुआ, नीचे में आके खत्म, ठीक है। यहां से देखो, यहां से स्टार्ट हुआ आप लोगों का, नीचे में आके खत्म। यहां से देखो, यहां से स्टार्ट हुआ, नीचे में आके खत्म। यहां से स्टार्ट हुआ, नीचे में आके खत्म, और सारी की सारी एक ही जगह पे आके मिल जा रही है। एक ही जगह से स्टार्ट हो रही है, एक ही पॉइंट से, और एक ही पॉइंट के ऊपर में आकर मिल जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप लोग यहाँ पर में देख पा रहे होंगे, नॉर्थ पोल है, मान लीजिए इसको नॉर्थ पोल मानो, नॉर्थ पोल से स्टार्ट हुई, सेमी सर्कल घूम के आके साउथ पोल के ऊपर में खत्म हो जाती है, ठीक है। सारी की सारी जो है आप लोगों की खत्म हो जाती है। जी बिल्कुल, आप लोगों का जल्दी जल्दी से पेपर क्लियर कर लीजिए, मैं भेजूंगा अभी आप लोगों के लिए संतरे, फिर जिन जिन का पेपर खत्म होगा, ठीक है, अपना एड्रेस भिजवा देना, उनके लिए संतरे भी भिजवा दूंगा आपको। ओके, चलिए, तो फ्रेंड्स आप लोगों ने क्या समझना है यहाँ पर में, कि आप लोगों का लॉन्जिट्यूड पोल से पोल के तरफ में ही जाता है, पोल से स्टार्ट होकर पोल पर ही खत्म हो जाता है, सेमी सर्क्यूलर होता है, अर्धवृत्ताकार होता है, ये आप लोगों की बात समझ में आ गई। अब आप एक चीज को समझो, सारे के सारे अगर से आप लोगों के मतलब एक ही जगह से स्टार्ट होकर एक जगह के ऊपर में खत्म हो जा रहे हैं, तो किसी ना किसी को तो हमें रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा ना, जहां से हम गिनना स्टार्ट करें कि भाई ये 0 डिग्री वाला लॉन्जिट्यूड है, उसके बाद में 1 2 3 4 5 6, फिर उसके इधर साइड में जो वेस्ट साइड में है, उसके वेस्ट में 1 2 3 4 5 6, वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर में। तो कहीं ना कहीं से तो हमें रेफरेंस लेना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो एक मानना पड़ेगा ना। अगर मान लीजिए इतना हिस्सा है आप लोगों का, ठीक है, तो बीच में कहीं ना कहीं किसी को तो मानना पड़ेगा। अब हमारी अर्थ गोल है इस तरीके से, तो अब गोल है तो कोई बीच वाला हिस्सा तो होता नहीं है, किसी ना किसी को हमें बीच का मानना पड़ेगा, तब जाके उसके रेफरेंस में बाकी के आजू बाजू में हम लोग ले सकते हैं उसके 1 2 3 4 करके। तो हमने क्या किया है, हमने एक लाइन ली है, यहां से ग्रीनविच नाम की लेबोरेटरी है,
ठीक है, लंदन के अंदर में, वहां से हमने प्राइम मेरिडियन को ड्रॉ कर दिया है। तो बेसिकली यहाँ पर में एक चीज याद रखनी है आप लोगों ने, ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट हुई, यहां से हमने इस लाइन को या फिर इस जो सेमी सर्कल है उसको लिया है। इसने क्या किया, हमारी अर्थ को दो पार्ट में बांट दिया है। इसके ईस्ट में जितनी भी हमारी अर्थ है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इसके वेस्ट में जितनी भी अर्थ है हमारी वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये याद रखना है आप लोगों ने। आप देख सकते हो इस तरीके से जो 0 डिग्री वाली लाइन है जिसको हमने रेफरेंस लाइन लिया है, इसी को प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं, प्रमुख याम्योत्तर या प्रमुख देशांतर, ग्रीनविच लाइन भी इसी को कहा जाता है। ये हमारी अर्थ को दो पार्ट में इमेजिनरी रूप से डिवाइड करती है। अब ऐसा मत समझना कि सच में ये लाइन है, क्या नहीं है लाइन ये वाली असली में, ठीक है, जस्ट ये इमेजिनरी लाइन है, हम लोगों ने हमारे रेफरेंस के लिए बनाया है, ठीक है। वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर में डिवाइड कर देती है। जैसे कि हमने देखा था कि हमारा जो इक्वेटर है वो क्या करता है, दो पार्ट में बांट देता है अर्थ को, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर में, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। नाउ अब देखिए आप लोग यहां पर में, ये आपका प्राइम मेरिडियन हो गया 0 डिग्री वाली लाइन, समझ गए आप लोग। ये 0 डिग्री वाली लाइन, इसको क्या कहते हैं आप लोग, प्राइम मेरिडियन। इसको ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं, ग्रीनविच याम्योत्तर। क्यों कहते हैं इसको ग्रीनविच याम्योत्तर आप लोग, ठीक है। ग्रीनविच याम्योत्तर या ग्रीनविच मेरिडियन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये यहाँ पर में लंदन में ग्रीनविच नाम की जगह है जहां से ये लाइन पास होती है। जानबूझकर उसको यहां से पास करवाया गया है ताकि जो है इस लेबोरेटरी का भी महत्व बन सके। ओके, तो एक कहीं ना कहीं से तो लेना था, तो जो वहां पर में साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि चलो यहाँ से लेते हैं, कहीं से भी ले सकते थे वो लोग, ठीक है, भारत से ले लेते तो अलग तरीके से बनती फिर वो सारी की सारी जो भी आप लोगों के लॉन्जिट्यूड्स है। तो यहाँ पर में 0 डिग्री वाला हो गया। अब उसके साइड से हम एक और ले लेते हैं, कितने भी एंगल पे, एक एक डिग्री पे ले सकते हैं, लेकिन एक एक डिग्री बहुत पास में हो जाएगा, तो मान लीजिए हमने 10-10 डिग्री पे ले लिया यहाँ पर में। ओके, तो यहाँ पर में 0 डिग्री के वेस्ट ईस्ट साइड में जितने भी है आपके लॉन्जिट्यूड, मान लो ये 10 डिग्री वाला है, मतलब इन दोनों के बीच में 10 डिग्री का फर्क है, तो इसको मैं क्या कहूंगा, 10 डिग्री लॉन्जिट्यूड ईस्ट कहूंगा मैं, क्योंकि ये ईस्ट साइड में है। ये मेरा भाई जो है ये 20 डिग्री लॉन्जिट्यूड है, ठीक है, ईस्ट साइड में, तो 20 डिग्री ईस्ट कहूंगा मैं इसको। वैसे ही फ्रेंड्स ये यहाँ पर मैं मान लीजिए ये 40 डिग्री वाला आप लोगों का लॉन्जिट्यूड है, देशांतर है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, 40 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड या 40 डिग्री ईस्ट देशांतर। जितने भी यहाँ पर में ईस्ट में है, ऐसा करते 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 आप जाओगे, ऐसा पूरा इसके पीछे में पहुंच जाओगे तो 180 डिग्री ईस्ट में पहुंच जाओगे आप लोग, 180 डिग्री, क्योंकि कोई भी सर्कल होता है ना उसमें 360 एंगल 360 डिग्रीज होते हैं। ओके, उसके बिल्कुल पीछे में आप 0 से स्टार्ट करके ऐसा पीछे में जाओगे तो 180 डिग्री के ऊपर में एग्जैक्टली पीछे में पहुंच जाओगे आप लोग। अब देखो यहाँ पर में हम लोगों ने जितना भी ईस्ट में था उसको ईस्ट नाम दिया है, ईस्ट नाम दिया है। तो चलो मुझे बताओ अभी कि 0 डिग्री की अगर इधर साइड में ये वाली लाइन है आप लोगों की, ये वाला अगर कंप्लीट हो जाए इधर में ऐसा जाके मिल जाए, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग, यहां पर मैं -10 दिखाया है तो -10 होता नहीं है ऐसा, आप लोगों को क्या बोलना है इसको, इसको कहना है आप लोगों ने 10 डिग्री वेस्ट, क्योंकि ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ग्रीनविच लाइन के या 0 डिग्री वाली लाइन के वेस्ट साइड में ना, इसी वजह से 10 डिग्री वेस्ट बोलेंगे हम इसको, 20 डिग्री वेस्ट। अगर मान लो 10 और 20 के बीच में कोई लाइन होती है यहां से एक और हम बना लेंगे, तो इसको क्या कहेंगे बताओ, एग्जैक्टली बीच में अगर मैंने बनाया है तो बता सकते हो आप लोग क्या कहोगे उसको, बताइए इसको क्या कहेंगे हम लोग, 10 और 20 के एग्जैक्टली बीच में बना रहा हूं, ओके, एग्जैक्टली बीच में, तो क्या रहेगा उसका, 15 डिग्री वेस्ट। ये याद रखना है आप लोगों ने, 15 डिग्री, क्योंकि 10 और 20 के बीच में बना हुआ होगा ना वो, तो 15 डिग्री वेस्ट कहेंगे हम लोग। अरे 10 और 20 के बीच में 5 आता है क्या, 15 डिग्री वेस्ट, ठीक है। और वैसे ही अगर मान लीजिए मैंने 30 और 40 के बीच में बनाया यहां पर मैं कोई लाइन एग्जैक्टली बीच में, तो वो 35 डिग्री हो जाएगा, 35 डिग्री वेस्ट आप लोगों का। ओके, तो बीच में हम कितने भी बना सकते हैं यहाँ पर में किसी भी तरीके से, बस ये इंपॉर्टेंट वाले जो थे जो हम लोग दिखा सकते थे उसको यहाँ पर में हमने दिखाया है। तो 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड को हमने रेफरेंस माना है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इस ऐसा करते 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 आप पीछे पहुंच जाओगे तो 180 डिग्री ईस्ट, और ऐसे ही आप यहां से स्टार्ट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा करते करते आप जाओगे तो 180 डिग्री वेस्ट में पहुंच जाओगे। और जब आप ऐसा करोगे, आप एक गेंद लेना, अगर मान लीजिए किसी को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है ना इसके अंदर में, सर मेरे को तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, अब तो मेरे को इसके अंदर में पीएचडी करनी है लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड के अंदर में, एक गेंद लो, ठीक है, बॉल, उसके ऊपर में बनाओ प्राइम मेरिडियन बिल्कुल एग्जैक्ट एंगल में, जो भी आपका कंपास बॉक्स के अंदर में जो भी इक्विपमेंट आते हैं उनकी मदद से बनाते जाओ 180 डिग्री ईस्ट 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 जाते जाओगे 1 2 3 4, एक 180 डिग्री ईस्ट की लाइन आ जाएंगी आपकी बिल्कुल एग्जैक्टली 0 के पीछे में, और यहां से वेस्ट में बनाओगे आप, इधर साइड में वेस्ट में 1 2 3 4 5 6, और एग्जैक्टली पीछे जाओगे तो आपको मिलेगा 180 डिग्री वेस्ट, और तभी बूम धमाका आप लोगों के दिमाग के अंदर में घंटी बजेंगी टन टन करके, ठीक है, टुन टुन करके भी बज सकती है, कुछ तो बजेंगी आप लोगों के दिमाग में, और वो बजेंगी कि भाई 180 डिग्री ईस्ट वाली लाइन और 180 डिग्री वेस्ट वाली लाइन एक दूसरे के ऊपर में आ गई है।
वैसे तो मैथमेटिकली आप लोगों को समझना चाहिए ये चीज कि 0 डिग्री से स्टार्ट किया हमने, तो 180 डिग्री ईस्ट ले लो या 180 डिग्री वेस्ट ले लो, वो एक दूसरे के ऊपर ही आने वाली है। लेकिन अगर नहीं समझा, आप लोगों के दिमाग की घंटी वैसे नहीं बजी, तो जबरदस्ती बजाएंगे अपन लोग। इलेक्ट्रिक घंटी नहीं है तो वो घंटा वाली घंटी बजाएंगे अपन लोग। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप लोग कि 180 डिग्री ईस्ट वाली लाइन यहां से गिनते हुए और 180 डिग्री वेस्ट वाली लाइन एग्जैक्टली ओवरलैप कर जाती है। इसीलिए 180 डिग्री वाली लाइन को ना तो हम 180 डिग्री ईस्ट बोलते हैं, ना तो 180 डिग्री वेस्ट बोलते हैं। उसको सिंपल सा नाम हम लोगों ने दिया हुआ है 180 डिग्री, बस खत्म। और वो आप लोगों की इंटरनेशनल डेट लाइन है, वहां से डेट डिसाइड होती है। उधर साइड से डेट आप लोगों की तारीख डिसाइड होती है। कैसे डिसाइड होती है वो मैं अभी आप लोगों को इमेजेस वगैरह के थ्रू आप लोगों को बताऊंगा। ओके, चलिए, तो कोलैप्स नहीं करेंगी, वो ओवरलैप कर जाएंगी। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर में ओवरलैप कर जाएंगी। तो ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, बाकी हम लोग इसके मदद से टाइम कैसे निकाल सकते हैं वो भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। जस्ट अ सेकंड, मैं भी क्लास स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं भी फिर पूछूंगा वहां कमेंट में कि क्लास कितने बजे स्टार्ट हुई है, जबकि हमें पता था कि क्लास जो है वो आप लोगों की 9 साढ़े 9 बजे स्टार्ट हुई है। तो ऐसे मुझे लगता है कि कन्वेंशन है ऐसा कि भाई क्लास में आने के बाद में ऐसा पूछना है कि क्लास कितने बजे स्टार्ट हुई, मैं लेट तो नहीं हो गई। कहीं पता है, आपको पता है लास्ट में अगर कोई 10 मिनट पहले आके भी पूछता है, क्लास के खत्म होने के 10 मिनट पहले आके, सर मैं लेट तो नहीं हो गई? ठीक है, सर मैं लेट तो नहीं हो गई? नहीं बोलना पड़ता है, बहन तू लेट नहीं हुई है, तू जल्दी आ गई नेक्स्ट क्लास के लिए। इस तरीके से भी होता है। चलिए, ओके, तो ये आप लोगों को चीज समझ में आ गई। 0 डिग्री ग्रीनविच लाइन को हम लोग कहते हैं, उसके ईस्ट में ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्ट में वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। सारे के सारे सेमी सर्क्यूलर है आप लोगों के, सारे के सारे जो है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ऊपर में जाकर मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं। ठीक है, यहां पर मैं आप लोग देखिए, मुझे एक चीज बताओ आप लोग यहां पर में। ठीक है, ये मिटेगा नहीं क्या हमारे जान? एक चीज आप लोग बताओ यहां पर में, आपको क्या लग रहा है? ये मान लो आपका 0 डिग्री वाला है, ठीक है, सेमी सर्कल है ऐसा। अब 2D में हमने बनाया इस वजह से आपको फ्लैट दिख रहा है, अदरवाइज ये ऐसा कर्व्ड में है ऐसा सेमी सर्कल। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपको एक सीधा दिखाना ही पड़ेगा, 2D में देख रहे हो तो। आप मुझे एक चीज बताओ कि यहां पर में जो डिस्टेंस है इसका, दो लॉन्जिट्यूड के बीच का, दो देशांतरों के बीच का, यहां पर में जो डिस्टेंस है उन्हीं दो देशांतरों के बीच का, यहां पर में जो डिस्टेंस है, यहां पर में जो डिस्टेंस है और यहां पर में जो डिस्टेंस है, उसमें कुछ फर्क दिख रहा है क्या आप लोगों को? कुछ दिमाग की घंटी बज रही है आप लोगों की? क्या हो रहा है? डिस्टेंस एज इट इज रह रहा है या फिर कम कम होता जा रहा है? दो देशांतरों के बीच का डिस्टेंस जैसे जैसे आप पोल की तरफ में जा रहे हो वैसे वैसे क्या हो रहा है? जैसे जैसे आप पोल्स के तरफ में जा रहे हो वैसे वैसे क्या हो रहा है आप लोगों का? दो देशांतरों के बीच का जो डिस्टेंस है आपका, वो क्या हो रहा है? कम 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 होते जा रहा है देशांतरों के बीच का। और फाइनली जाकर सारे के सारे देशांतर जो है वो मिल जाते हैं आप लोगों के। कहां पर में मिल जाते हैं? ठीक है, नॉर्थ पोल पे जाकर मिल जाते हैं। बिल्कुल सेम चीज जो है आप लोगों की साउथ पोल पर भी होती है, साउथ डायरेक्शन में। मान लो ये उसी का ले लेते हैं हम लोग, कोई बात नहीं, तो आपको लगेगा कि सर दूसरे वाले का ले लिए। ठीक है, चलो इसका ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पर में ये देखो आप लोग, साउथ डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग, इक्वेटर के नीचे में। तो इक्वेटर पर दो लॉन्जिट्यूड के बीच का डिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, करीब 111 किलोमीटर के बराबर होता है वो डिस्टेंस। और जैसे जैसे आप लोग नीचे की तरफ में, पोल की तरफ में या फिर ऊपर में नॉर्थ पोल की तरफ या साउथ पोल की तरफ जाते हो, डिस्टेंस क्या होता है? कम कम होता जाता है। तो यहां पर मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड्स एक, ठीक है, आकाशवाणी या फिर ब्रह्म ज्ञान आप लोगों को प्राप्त हुआ कि दो दो देशांतरों के बीच का जो डिस्टेंस होता है आपका, वो सबसे ज्यादा कहां पर में होता है? इक्वेटर के ऊपर में, विषुवत वृत्त के ऊपर में सबसे ज्यादा होता है। दो, किसी भी दो को ले लीजिए आप, सबसे ज्यादा उनका कहां पर में होगा? विषुवत वृत्त के ऊपर में या फिर इक्वेटर पे होगा। जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाओगे उनके बीच का डिस्टेंस कम कम होता जाएगा। और कहां पर में जाकर जीरो हो जाएगा वो? कहां पर में जाकर जीरो हो जाएगा? वो जो है आप लोगों का पोल्स पर जाकर जीरो हो जाएगा। ये याद रखना है आप लोगों ने, पोल्स पर। देशांतर मींस लॉन्जिट्यूड ना सर? जी हाँ अर्चना मिश्रा जी, पूरी रामायण के अंदर में यही मैंने बताया, देशांतर और लॉन्जिट्यूड एक ही चीज होती है आपकी। देशांतर, लॉन्जिट्यूड, शुरुआत में भी बताया, पिछले लेक्चर में भी बताया था। आपने रिवाइज नहीं किया है क्या? ओके, चलिए, वेरी गुड। अब ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, कि पोल के ऊपर में जाके जीरो हो जाता है, क्योंकि हम लोगों को धीरे धीरे उसका जो है काम पड़ेगा। आप लोगों को एक चीज पता है, ये जो प्राइम मेरिडियन है आप लोगों की 0 डिग्री वाली लाइन, यहां पर में भी आप लोग ठीक से इमेजिन कर पा रहे होंगे, सेमी सर्क्यूलर है, आप देख रहे हो ऐसा कर्व्ड है, सेमी सर्क्यूलर। ठीक है, जो अर्धवृत्ताकार है वो बना रहा है आप लोगों का। यहां पर में जो समय हो रहा होता है, ठीक है, उसको हम लोग इंटरनेशनल टाइम बोलते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल टाइम या फिर ग्रीनविच मेरिडियन टाइम उसको कहा जाता है, क्योंकि ग्रीनविच लाइन भी इसको कहते हैं ना हम लोग। प्राइम मेरिडियन बोलो, ग्रीनविच मेरिडियन बोलो, 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड बोलो,
जीरो डिग्री देशांतर बोलो, प्रमुख याम्योत्तर बोलो, प्रमुख देशांतर बोलो उसको, ठीक है। ये कतई वो हो रखा है ये लड़का जिसके दादी बुआ मौसी चाचा चाची सब अलग अलग नाम से बुलाते हैं उसको, ठीक है। तो प्राइम मेरिडियन आप लोगों का ये याद रखना है, अलग अलग नाम से जाना जाता है। जीरो डिग्री लॉन्जिट्यूड बोलो, हिंदी में जीरो डिग्री देशांतर बोल दो आप लोग, प्राइम मेरिडियन बोल दो इसको, ठीक है। प्रमुख याम्योत्तर बोल दो इसको, प्रमुख देशांतर बोल लो आप लोग इसको, ग्रीनविच मेरिडियन लाइन भी आप लोग इसको बोल लो, ये बुरा नहीं मानेगा आप लोगों का बिल्कुल भी, ठीक है। इंटरनेशनल टाइम जो है यही से डिसाइड होता है, जो भी आप अंतरराष्ट्रीय समय मानते हो, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए यहां पर में कि आप लोगों की जॉब नहीं लगी मान लो, ठीक है, और आप जो है अलकायदा के अंदर में भर्ती हो गए और आप लोगों ने जाकर यहाँ पर में जो है वो ब्राजील के अंदर में बम धमाका करने की योजना बनाई, तो बम धमाका हुआ, ओके, बम धमाका हुआ तो कितने बजे हुआ अंतरराष्ट्रीय समय के अनुसार, तो अंतरराष्ट्रीय समय के अनुसार मतलब यहाँ कितने बजे रहे तो उस समय में वो माना जाता है, ओके। ऐसे करना मत लेकिन ना धमाका, क्योंकि वो पता है ना आप लोगों को लादेन को पकड़ लिया था उन लोगों ने। चलिए, तो अंतरराष्ट्रीय समय आप लोगों का जो है वो ग्रीनविच टाइम से गिना जाता है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। 180 डिग्री और 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट अलग अलग लाइन है क्या, ठीक है। 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट अलग अलग लाइन है क्या, जल्दी से बताइए आप लोग कि सेम लाइन है, सेम है दोनों के दोनों, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाती है। गंगाधर ही शक्तिमान है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि गंगाधर ज्यादा स्मार्ट था क्योंकि वो गीता विश्वास को भी हैंडल कर लेता था, शक्तिमान नहीं कर पाता था, ओके। तो गंगाधर ही शक्तिमान है। 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट वाली लाइन एक दूसरे के ऊपर में बिल्कुल ओवरलैप हो जाती है, ये आप लोगों को याद रखना है। और उसी को 180 डिग्री वाली जो लाइन है आप लोगों की, उसी को आप अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जानते हो, जो आगे में हम लोग देखेंगे, ओके। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि आप लोगों का लॉन्जिट्यूड के जरिए टाइम कैसे डिसाइड होता है। आप लोगों को ये बात अच्छे से पता है कि हमारे पूरे दुनिया के अंदर में अलग अलग जगह पे अलग अलग समय हो रहा है। अभी यहाँ पर में मान लीजिए कि आप अभी यहाँ पर में बिहार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपके मम्मी ने आपके लिए, ठीक है, अमेरिका के अंदर में एक बहू देख रखी है आपके लिए कि भाई मेरा लड़का जो है वो उसने दानिश सर का कोर्स खरीद लिया है, अब तो बिल्कुल उसका पेपर निकलना ही निकलना है। अमेरिका के अंदर में उन्होंने जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की लड़की से बात भी करके रख ली। अब क्या होगा कि मान लीजिए आप यहाँ क्लास ले रहे हो, ठीक है, और वहां पर में आपकी मैडम जो है वो सुबह सुबह भी उठ रही है, सो के उठ रही है, तो आप बोलेंगे इतनी रात में सो के उठ रही है, कैसी लड़की है यार, कैसी लड़की से शादी करा दी मम्मी आप मेरी। तो बेसिकली गलती आपके मम्मी की नहीं है ना उस लड़की की है। अलग अलग पृथ्वी में अलग अलग जगह पे अलग अलग समय जोन चल रहा होता है। अभी मान लीजिए यहाँ पर में हम लोग रात वाले जोन में है, तो हो सकता है कि कोई वहां पर में दुनिया के किसी कोने के अंदर में आप लोगों का दिन का समय भी चल रहा हो। ये जो दिन और रात को डिवाइड करता है उसको भी हम लोगों ने देखा हुआ था, उस व्रत को हम लोग प्रदीप्ति व्रत कहते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, प्रदीप्ति व्रत उसको कहा जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ओके। अब ये टाइम पता कैसे चलता है कि कहां पर में कितने बजाना है। अभी 9 बजा रहे यहाँ पर में, हमारे यहाँ पर में, या फिर 9:50 हो रहे, ये डिसाइड किसने किया कि 9:85 होंगे यहाँ पर में, ये कौन डिसाइड किया है यहाँ पर में। तो मैं बताता हूँ आपको कैसे डिसाइड हुआ ये चीज, ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात को। हमारा जो प्राइम मेरिडियन है या ग्रीनविच वाली जो लाइन है, ठीक है, वो अंतरराष्ट्रीय समय माना जाता है। वहां पर में एक्चुअल में जितने बज रहे होंगे, जब वहां सूरज एग्जैक्टली उसके ऊपर होता है, इस लाइन के ऊपर में होता है, ये 0 डिग्री वाली लाइन के ऊपर में, तो यहां माना जाता है कि 12 बजे है, दोपहर के 12 बजे है। और उसके रेफरेंस में सारे दुनिया के अंदर में टाइम डिसाइड होता है आप लोगों का। कहां पर में देखा हम लोगों ने, इसके ऊपर में जब एग्जैक्टली सूरज इसके ऊपर में होता है तब हम लोग मानते हैं कि इस लाइन के ऊपर में एग्जैक्ट 12 बजे है, दोपहर के 12 बजे है, और उसके हिसाब से बाकी लोगों का टाइम हम लोग डिसाइड करेंगे। बट कैसे डिसाइड करेंगे, ध्यान से देखो आप लोग। ये जो 0 डिग्री वाली लाइन है आप लोगों की, ये वाली लाइन लॉन्जिट्यूड, उसके जितना ईस्ट में आप जाओगे उतना आपको समय क्या करना पड़ेगा, जो है ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि सूरज जो है वो ईस्ट से निकलता है, आप लोगों का मतलब ईस्ट से निकलता हुआ प्रतीत होता है हमें। हमारी पृथ्वी जो है वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ में जा रही है, तो सारी चीजें हमें वेस्ट से, सारी चीजें हमें ईस्ट से वेस्ट की तरफ में जाती हुई दिखाई देती है। क्या कहा, ध्यान से समझना आप लोग। हमारी जो पृथ्वी है, ओके, वो क्या हो रही है आप लोगों की, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ में जा रही है, तो सारी की सारी चीजें हमें ईस्ट से वेस्ट की तरफ में जाती हुई दिखती है। इवन सन, चंद्रमा, तारे, ये सारे के सारे हमें जो है वो ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ में जाते हुए दिखते हैं। इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था। कौन सा एग्जांपल दिया था मैंने आपको, ट्रेन में आप जा रहे हो तो आपको ऐसा लगता है बाकी की सारी चीजें पीछे की तरफ में जा रही है, जबकि एक्चुअल में आप सामने की तरफ में जा रहे होते हो। तो जब पृथ्वी हमारी वेस्ट से ईस्ट की तरफ में जा रही है तो सारी चीजें हमें ईस्ट से वेस्ट की तरफ में जाती हुई दिखती है। तो ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट वाले देश के अंदर में पहले समय निकलेगा आप लोगों का, पहले जो है वहां पर में समय होगा, और उसके बाद में इधर साइड में होगा, ठीक है। तो जो आपका प्राइम मेरिडियन है, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, प्राइम मेरिडियन के ईस्टर्न साइड में जितना भी समय है उसमें प्लस करना पड़ेगा,
और इसके वेस्ट में माइनस करना पड़ेगा। कैसे, वो मैं आप लोगों को सिखाता हूं, ध्यान से समझिए आप लोग। आपको पता है हमारी पूरी पृथ्वी जो है वो इस तरीके से अगर देखें तो लगभग गोलाकार है ना, गोल है हमारी पृथ्वी। और एक गोले के अंदर में कितना एंगल होता है, एक गोले के अंदर में कितना एंगल होता है आप लोगों का, बताइए। एक गोले के अंदर में 360 डिग्री होती है। हमारी पृथ्वी को एक गोला पूरा घूमने के लिए, एक चक्कर लगाने के लिए, एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए कितना समय लगता है, 24 घंटे लगते हैं। मतलब हर एक घंटे में हमारी पृथ्वी जो है वो 15 डिग्री लॉन्जिट्यूड घूमती है, हर एक घंटे में। सिंपल सा मैथमेटिक्स है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखना आप लोग, 360 डिग्री घूमती है 24 घंटे में, तो एक घंटे में कितना घूमेंगी, एक घंटे के अंदर में, एक घंटे के अंदर में 15 डिग्री घूमेंगी हमारी पृथ्वी। 15 15 15 करते करते ऐसे 24 जोड़ दोगे आप तो पूरा 360 बन जाता है। तो हर एक घंटे में 15 डिग्री घूमेंगी हमारी पृथ्वी। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि 15 डिग्री का मतलब होता है एक घंटा, 1 आवर, ठीक है, 1 आवर। अच्छा, अगर 15 डिग्री का मतलब एक घंटा है तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं 15 डिग्री मतलब 60 मिनट, 60 मिनट, क्योंकि एक घंटे का मतलब 60 मिनट होता है। इतना पता है ना सभी लोगों को, इतना सबको पता है। चलिए, ओके, चलिए। इसके बाद में जो है फ्रेंड्स, एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगर 15 डिग्री का मतलब 60 मिनट है तो एक डिग्री मतलब कितना होगा, ये बता सकते हो क्या आप लोग मेरे को? सिंपल सा मैथमेटिक्स है, ये 15 को 60 के नीचे में डिवाइड करने के लिए भेज दो, कितना होगा आंसर, बता सकते हैं? बताइए, बताइए। अगर 15 डिग्री में, 15 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 60 मिनट लगते हैं तो एक डिग्री घूमने में कितना मिनट लगेगा? अरे बिल्कुल सिंपल सा है, 60 को 15 से डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा एक डिग्री घूमने में कितना मिनट लगता है, 4 मिनट लगेगा, ठीक है। 4 मिनट में पृथ्वी जो है एक डिग्री घूमती है। अगर 15 डिग्री 60 मिनट में घूमती है तो एक डिग्री जो है 4 मिनट में घूमेगी। तो 4 मिनट, जो आप बाबू सोना जादू टोना करते हो ना, समझ जाना कि पृथ्वी एक डिग्री घूम चुकी है, ठीक है। कितना नुकसान हो गया आप लोगों का, आप एक डिग्री आगे बढ़ चुके हो। तो उसको बोलना ठहर जा, अभी करने दे, पृथ्वी गोल गोल घूम रही है, मेरा पेपर आ जाएगा जल्दी से, ठीक है। चलो, तो ये थोड़ा सा याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, 15 डिग्री मतलब 60 मिनट, एक डिग्री मतलब 4 मिनट, ये अभी आपको आगे में काम आएगा ये चीज का, ठीक है। चलिए, अब मैं ना थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाना चाहूंगा आप लोगों से, ध्यान से सुनना मेरी बात, एकदम एकदम बच्चों जैसा आप लोगों को कराऊंगा, आपका कंसेप्ट हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एकदम बेसिक से करेंगे हम लोग सारी की सारी चीजें। अब देखिए फ्रेंड्स, एक चीज ध्यान रखेंगे आप लोग, अगर मान लीजिए कि ये 0 डिग्री वाला लॉन्जिट्यूड है आप लोगों का, 0 डिग्री वाला लॉन्जिट्यूड, इस पर अगर 12 बज रहे हैं, दोपहर के 12 बज रहे हैं, ठीक है, तो 15 डिग्री ईस्ट वाली जो लाइन है उस पर कितना समय हो रहा होगा, ये आप लोगों ने समझना है। आपसे मैंने क्या कहा कि जितना ज्यादा आप ईस्ट में जाते हो उतना ज्यादा समय ऐड करना पड़ता है आप लोगों को, ऐड करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है, ऐड करना पड़ेगा। तो ईस्ट में जाते समय आपको क्या करोगे, ईस्ट में जाओगे तो प्लस करोगे और वेस्ट में जाओगे तो माइनस करोगे। तो 15 डिग्री ईस्ट में कितना समय होगा, 15 डिग्री के ऊपर में 1 घंटे का फर्क आता है। बट वो 1 घंटा ऐड करे या माइनस करे, ये फर्क, ये समझने वाली बात है। तो ऐड करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ईस्ट में जा रहे हैं तो यहाँ पर में 1 PM का समय हो रहा होगा, दोपहर के बाद वाला ना, 1 PM, क्योंकि यहाँ 12 PM 12 नून है तो 1 PM हो जाएगा, 1 घंटा आगे बढ़ेंगे। बट अगर मैं आपसे इसका उल्टा सवाल पूछूं कि मुझे बताइए कि आप 30 डिग्री वेस्ट वाले के ऊपर में कितना समय हो रहा होगा, 30 डिग्री वेस्ट के ऊपर में। सबसे पहली बात कि 30 डिग्री है आपका, तो 30 डिग्री का कितना मतलब हो गया, 15 डिग्री के ऊपर में आप लोगों का होता है फ्रेंड्स, 15 डिग्री का मतलब 1 घंटा होता है, तो 30 डिग्री का मतलब कितना घंटा हो जाएगा, बताओ कितना घंटा होगा। क्या बात है, देखिए मतलब यहाँ पर मैं सब लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। 15 डिग्री का मतलब अगर 1 घंटा होता है तो 30 डिग्री का मतलब 2 घंटे का फर्क है। बट सवाल ये उठता है कि प्लस करे या माइनस करे। अगर ग्रीनविच के ऊपर में 12 बज रहे हैं तो माइनस करना, मैंने आपको बताया वेस्ट में जाएंगे तो माइनस करना है। तो कितने बज रहे होंगे, 2 घंटे माइनस कर देंगे तो 10 बज रहे होंगे यहाँ पर में, उसी समय जिस समय में यहाँ पर में 12 बज रहे हो उस समय में, या इस लाइन पे 30 डिग्री वेस्ट वाली लाइन के ऊपर में आप लोगों के 10 बज रहे होंगे सुबह के। सिंपल सी बात है, ऐसे करना होता है। अब हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। हमारी जो पूरी पृथ्वी है ना उसको 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है, 24 एक एक घंटे के, क्योंकि 24 घंटे होते हैं, हर एक घंटे के 24 क्षेत्रों में बांटा गया है। सब लोगों को छूट है, वो अपने पसंद का कोई भी समय जोन चुन सकते हैं सारे देश। अगर वो 1 घंटे के बीच वाला भी उसको चुनना है तो वो उसको भी चुन सकते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल ट्रीटीज है उसके अनुसार एक एक घंटे के जोन में बांटा गया है, 24 जोन के अंदर में हमारी पृथ्वी को। मैं कुछ प्रैक्टिस कराना चाहूंगा आप लोगों की क्वेश्चंस की टाइम जोन को लेकर। मान लीजिए 12 बजे है कहां पर में, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। ये ग्रीनविच मेरिडियन टाइम मतलब कौन सा वाला, जल्दी बताओ आप लोग। आपको बताया था ग्रीनविच मतलब कौन सा वाला लाइन, कौन सी वाली, 0 डिग्री वाली लाइन आप लोगों की, 0 डिग्री, जो प्राइम मेरिडियन या 0 डिग्री आप लोग जिसको बोलते हो,
वही है आपका ग्रीनविच मेरिडियन लाइन, और उस पर जो समय हो रहा होता है उसको ग्रीनविच मेरिडियन टाइम बोलते हो आप लोग, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। अगर 12 बज रहे हैं वहां पर में, तो आपको बताना है कि 75 डिग्री ईस्ट पर कितना बज रहा होगा। आपको पता है फ्रेंड्स कि एंगुलर डिस्टेंस कितना आ गया, एंगल का डिस्टेंस, सिंपल सी बात है आप लोगों की। अगर यहां पर मैं आप लोगों की बात करिए 0 डिग्री वाली लाइन है और ये 75 डिग्री पे आप लोगों से पूछ रहा है कितना बनेगा, तो एंगुलर डिस्टेंस है 75 डिग्री का, 75 डिग्री, 75 डिग्री का फर्क है, और ईस्ट में जा रहे हो आप लोग। तो क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, आपको पता है कि 15 डिग्री का मतलब 1 घंटा होता है, तो 75 डिग्री का मतलब कितना घंटा होगा, पहले ये बता दो आप लोग। ठीक है, 75 डिग्री का मतलब 5 घंटे होगा, वेरी गुड, क्या बात है। ठीक है, 5 घंटे होगा आपका। अब सवाल ये उठता है कि हम प्लस करें या माइनस करें, सवाल ये उठता है। अब ईस्ट में जा रहे हैं हम लोग, ईस्ट में जा रहे हैं, है ना, ये देखो ईस्ट में जाना है हम लोगों ने, तो हमको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, हमको ऐड करना पड़ेगा। और अगर यहाँ 12 बज रहे हैं 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड के ऊपर में, तो 75 डिग्री के ऊपर में आपको पता ही है कि 75 डिग्री का मतलब 5 घंटा है, क्योंकि 15 डिग्री का 1 घंटा, तो 15 पंचे 75 होता है, तो एक को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 12 से अगर आप 5 घंटे आगे जाओगे तो कितने बचते हैं, 12 के बाद 1 बचता है, फिर 2 बचता है, 3 4 और फिर 5, तो 5 बच जाएंगे यहाँ पर में। और कौन से वाले, अगर यहाँ नून हो रहा था ना यहाँ पर में आप लोगों का, ठीक है, मतलब दोपहर के बज रहे थे, तो यहाँ शाम के 5 बजेंगे, ऐड करना है आप लोगों ने समय को, ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका। ठीक है, ये समझा। एक और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग यहाँ पर में, और प्रैक्टिस करेंगे समय की। मान लो कि 12 बजे है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम पे, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम समझ गया आपको, 0 डिग्री वाला लाइन आप लोगों का बिल्कुल आपके एकदम जैसे पढ़े वैसे दिमाग में आ जाना चाहिए यहाँ पर में कि क्या है, 30 डिग्री वेस्ट में कितना समय होगा, ये बोल रहा है। आपको पता है कि डिस्टेंस कितना है, 30 डिग्री का समय, 30 डिग्री है डिस्टेंस। एक 15 डिग्री का मतलब 1 घंटा होता है, तो 30 डिग्री का मतलब 2 घंटा हो जाएगा। ये समझा सभी को, यहां तक समझा क्या, यहां तक समझा ना, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी आप लोगों को यहाँ तक। ठीक है, मैं आज आप लोगों के कमेंट्स कम ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर मैं अभी आपका अटेंशन की जरूरत है। अभी फिलहाल मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता बाकी लोगों को। ठीक है, जो भी आपके रहेंगे वो मैं लूंगा, अदर वाले जो डाउट है आप लोगों के, पहले फिलहाल में यहाँ मुझे सारे लोगों का अटेंशन चाहिए, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। ठीक है, तो अभी कोई भी प्लीज इधर उधर की कोई बात ना करे, पूरा का पूरा ध्यान यहाँ पर मैं दे। तो 2 घंटे का फर्क आएगा। बट अब सवाल उठता है कि ये 2 घंटे माइनस करूं या प्लस करूं 12 बजने में, क्या करना है, वेस्ट में जा रहे हैं हम, तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे, वेरी गुड, क्या बात है। ठीक है, माइनस करेंगे हम लोग, तो 12 में से 2 गए, तो माइनस करना है, मतलब पीछे जाना है आप लोगों ने। दोपहर के 12 बज रहे थे, तो अब यहाँ पर मैं 10 बजेंगे सुबह के। ठीक है, 10 AM हो रहा होगा समय। ऐसे आप लोगों को करना होता है, समय निकालना होता है। तो जितना ज्यादा ईस्ट में जाते जाओगे आपको समय को प्लस करना है, जितना ज्यादा वेस्ट में जाते जाओगे समय को माइनस करना है। कुछ और चीजें आप लोगों को मैं बताता हूं जो आप लोगों ने ध्यान रखनी है आपकी जिंदगी के अंदर में। हमारा जो पूरा का पूरा भारत है, ठीक है, वो आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, मान लो ये 0 डिग्री वाली लाइन है आप लोगों की, प्राइम मेरिडियन। हमारा भारत कहां पर में पड़ता है, हमारा भारत पड़ता है यहां पर में। तो हमारा भारत ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, पूर्वी गोलार्ध में, मतलब पूरी तरह से भारत प्राइम मेरिडियन के ईस्टर्न साइड के अंदर में पड़ता है। ठीक है, प्राइम मेरिडियन के ईस्टर्न साइड में, यहां से भारत स्टार्ट हो रहा है, किसी ना किसी एक मेरिडियन पे भारत स्टार्ट हो रहा होगा और कहीं ना कहीं भारत खत्म हो रहा होगा। अप्रोक्सीमेटली आप लोगों ने याद रखना है कि 68 डिग्री ईस्ट से भारत स्टार्ट होता है। ठीक है, मतलब यहां पर में जो 68 डिग्री वाली लाइन है आप लोगों की ईस्ट की, क्योंकि पूरा ईस्ट में ही है ना भारत, तो 68 डिग्री ईस्ट वाली लाइन से भारत स्टार्ट होता है, और यहां पर में भारत 97 डिग्री ईस्ट के ऊपर में खत्म होता है, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, तो 97 डिग्री ईस्ट पे भारत खत्म होता है। अब आप देखिए कितना बड़ा डिस्टेंस है, हर 1 डिग्री के ऊपर में 4 मिनट का फर्क आ जाता है। मतलब एक्चुअल में 68 डिग्री पर जितना बज रहा होगा, मैं 69 पे चले जाऊंगा, तो क्या होगा यहाँ पर में 4 मिनट का फर्क, फिर और 1 डिग्री पे चले जाऊंगा, फिर 4 मिनट का फर्क, 4 मिनट 4 मिनट, कितना सारा डिस्टेंस आ जाएगा आप लोगों का, अप्रोक्सीमेटली लगभग लगभग 2 घंटे का फर्क है। अगर मैं यहाँ पर मैं इवन यहां से भी ले लू इसको, आसाम से गुजरात तक का समय, तो करीब 1 घंटा 45 मिनट का फर्क आता है आसाम से गुजरात तक में। तो डिब्रूगढ़ आसाम के अंदर में और गुजरात में जो द्वारका है वहां तक का समय में 1 घंटा 45 मिनट का है। और अगर पूरा मैं अरुणाचल प्रदेश से गिनूं तो लगभग लगभग जो है ये फर्क आ जाता है आपका 2 घंटे का, लगभग 2 घंटे का फर्क है। मतलब अगर यहाँ सूरज उगा है, ठीक है, यहाँ पर मैं कुकड़ुक कुक करके सूरज सूरज कुकड़ुक कुक करके नहीं उगेगा। ठीक है, कुछ भी बात कर रहे हो यार आप लोग भी, सूरज उगेगा, मुर्गा कुकड़ुक कुक करेगा आपका। ओके, तो यहां सूरज उगेगा, मान लीजिए उसके 2 घंटे बाद यहां पर में जाकर सूरज उगेगा, 2 घंटे बाद। ठीक है, 2 घंटे बाद। अब मान लीजिए कि आप, ये मेरा राजू है, ठीक है, मेरा राजू यहां पर में गुजरात में रहता है,
ठीक है, गुजराती मानुस मेरा राजू, केम छो मजामा वाला। अब उसको जो है एक लड़की पसंद आई, वो है अरुणाचल प्रदेश की। यहाँ पर मैं अरुणाचल प्रदेश में, वो बिल्कुल एकदम बॉर्डर पे रहती है। ओके, अब जो है राजू ने उसको कॉल किया, ठीक है, राजू जो है रात भर सो नहीं पाया, उसने उसको कॉल किया, बोला और क्या कहा, तो बोल रही कि मैं सूरज उगते हुए देख रही हूँ। अब राजू बाहर निकला, राजू ने देखा, अरे यार ये तो पूरा घना अंधेरा है, ठीक है, ये कहा सूरज है, ठीक है, कहा सूरज है, तो वो बोलेगा कि शायद पागल है ये लड़की, कि कहा सूरज है, बट एक्चुअल में वो पागल नहीं है वो लड़की, वहां पर में उनका सूरज उग चुका है, वहां पर में राजू के लिए नहीं उगा, राजू के लिए 2 घंटे बाद उगेगा सूरज, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, यहाँ सूरज उगने के 2 घंटे बाद यहाँ दिखाई देगा, क्योंकि डिफरेंस है। अब ऐसी भसड़ ना मचे, ठीक है, ऐसी दिक्कत ना हो आप लोगों को, टाइम में डिफरेंस ना होए। दानिश सर जब पढ़ा रहे तो एक टाइम के ऊपर में सारे के सारे बच्चे आ जाए, ऐसा ना हो कि कोई बोले कि सर कौन से वाले समय पर आना है क्लास के अंदर में। तो क्या किया है हम लोगों ने, हमने बीच का रास्ता निकाला है। हम लोग हमेशा बीच का ही रास्ता निकालते हैं, आप लोगों को पता है, अपन भारतीय लोग ऐसे ही है, कोई भी इधर उधर का तो अपन सोचते ही नहीं, भाई बीच का ही रास्ता निकालो कुछ तो भी, ठीक है, अपने को बीच का ही रास्ता समझ में आता है अपने लोगों को। तो बीच का रास्ता निकाला, बोला 82.5 डिग्री ईस्ट वाली जो लाइन है आपकी, ठीक है, इस पर जो समय हो रहा होगा वो सबको मानना पड़ेगा, ठीक है, चाहे आप कहीं पे भी हो, जो समय इसके ऊपर में हो रहा होगा वो पूरे भारत के ऊपर में लागू रहेगा। मतलब अगर अभी 10:03 हो रहे तो एक्चुअली 10:03 इस लाइन के ऊपर में हो रही, इस वाले इलाके में 10:03 का समय हो रहा है इस वाले इलाके में, बट ये पूरे भारत को मानना पड़ता है वो लाइन, वो समय आप लोगों का, ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। हाँ बिल्कुल उत्पल झा जी, आप बिल्कुल सही पकड़े हो, 1 घंटा 16 मिनट के लगभग का 116 मिनट का जो है आप लोगों का समय आता है, लेकिन लगभग लगभग आप उसको 2 घंटे का मान सकते हो, क्योंकि 29 डिग्री का लगभग फर्क आ रहा है वो, ठीक है। चलिए, बिल्कुल शाक्य शमीम जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, 1 घंटा 16 मिनट 1 घंटा 56 मिनट बोलो या 116 मिनट बोलो, एक ही बात है वो। ओके, तो ये जो समय यहां पर में हो रहा होगा वो हम लोग मानते हैं। अब बात ये आती है कि हमारे भारत में कितने बज रहे होंगे, अगर लंदन में बज रहे हैं आपके 12, तो ध्यान से समझना आप लोग एक बात को मेरी। आपको पता है कि यहां पर में, ठीक है, लंदन में मान लीजिए ये 0 डिग्री वाली लाइन के ऊपर में 12 बज रहे हैं अगर, और हमें ये वाला निकालना है 82.5 डिग्री ईस्ट पर कितने बज रहे हैं, क्योंकि ये वाली जो लाइन है हमारी, इसी से हम लोग हमारा समय निकालते हैं, इस पर जो समय हो रहा होगा, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, ध्यान से समझिए आप लोग। मैं 82.5 डिग्री को 2 पार्ट में बांटना चाहूंगा, ठीक है, इसको मैं बांटूंगा 75 डिग्री और 7.5 डिग्री। आपको कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को? 75 और 7.5 82 होता है ना, ये तो पता है ना आप लोगों को, पता है कि नहीं पता है ये आप लोगों का? ओके, ये पता है आप लोगों को, पहले यहां पर मैं समझ लो, यहां पर मैं पूरी की पूरी चीज ध्यान से, उसके बाद में देखिए। 75 डिग्री जो है उसका मतलब होता है 5 घंटे, क्योंकि हर 15 घंटे के ऊपर में 15 डिग्री में 1 घंटे का फर्क आता है, और 15 डिग्री पे अगर 1 घंटे का फर्क आता है तो 7.5 डिग्री पे कितने घंटे का फर्क आएगा, ये बताओ अपने को, ठीक है, बताइए। अगर 15 डिग्री पे 1 घंटे का फर्क आता है तो 7.5 डिग्री के ऊपर में कितना आएगा? आधे घंटे का फर्क आएगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, आधा है वो उससे, है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं 30 मिनट मान लू इसको, आधा घंटा मतलब 30 मिनट, ठीक। तो 5.5 घंटे का फर्क है। अगर यहाँ 12 बज रहे हैं तो हमारे भारत के अंदर में जो है वो 5.5 बज रहे होंगे शाम के, क्योंकि ऐड करना है, क्योंकि हम ईस्ट में आ रहे हैं, ईस्ट में आ रहे हैं तो हमें ऐड करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है ये। तो हम लोग ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से 5.5 घंटे आगे है, ठीक है, वो 5.5 इसलिए लिखा है, उसका मतलब 5.5 बोलना है उसका मतलब बेसिकली, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, 5 घंटा 30 मिनट। ओके, अब मैं ना एक सवाल आप लोगों से यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगा, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है, ठीक है। आपको पता है फ्रेंड्स कि ये यहाँ पर मैं 82.5 डिग्री जो है, ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 82 डिग्री, ठीक है, और 0.5 डिग्री, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं 82 डिग्री प्लस आधा डिग्री, एक ही बात है वो, 0.5 लिखो या 1/2 लिखो, एक ही बात है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 डिग्री को अगर आपको मिनट में कन्वर्ट करना है, समय वाला मिनट नहीं, एंगुलर डिस्टेंस वाला मिनट, तो कितना होता है? समय वाला मिनट नहीं, समय वाला मिनट तो 4 मिनट घूमती है पृथ्वी 1 डिग्री, ठीक है, 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। यहां पर मैं बात हो रही है एंगुलर डिस्टेंस वाली में, तो आपको याद रखना 1 डिग्री का मतलब 60 मिनट होता है, ये एंगल वाला मिनट है, वो वाला मिनट, समय वाला मिनट नहीं है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। अगर 1 डिग्री मतलब 60 मिनट होता है, 1 डिग्री अगर मान लो ये ऐसा एंगल है 1 डिग्री का, तो इसको आप छोटे छोटे 60 इसके अंदर में बांट सकते हो, छोटे छोटे, इसका बस इतना मतलब है। अगर 1 डिग्री मतलब 60 मिनट होता है ऐसा वाला, तो
आधा डिग्री का मतलब कितना होगा, ये आप लोग आपके जो है, ठीक है, इंटेलिजेंट दिमाग से मेरे को बताओ कैलकुलेट करके। अरे 1 घंटा नहीं, 1 डिग्री 60 मिनट, वो 1 घंटा मैं बता रहा हूँ आपको कि वो एंगल वाला मिनट की बात कर रहा हूँ मैं, वो टाइम वाले मिनट की बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये 30 मिनट होगा आपका, 30 मिनट, ये एंगल वाला मिनट है, प्लीज इसको याद रखिए आप लोग। ओके, 30 मिनट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यहां पर मैं 82 डिग्री 30 मिनट, ये आधा डिग्री जो है आप लोगों को, इसको क्या 30 मिनट लिख सकते हैं हम लोग ऐसे यहां पर में। ठीक है, तो मतलब इसी चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक है, इसको भी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, क्योंकि ये आधा डिग्री जो है ना उसका मतलब होता है 30 मिनट। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ऐसा मैंने आप लोगों को इसलिए बताया फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछते हैं, एक क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगा। अब हमारे भारत के अंदर में एक ही टाइम जोन है, मतलब आप भारत के किसी भी कोने में रह लो, ठीक है, जब भी मेरी क्लास होंगी आपको एक ही समय दिया जाएगा और उतने ही बजे आप लोगों ने आना है। हमने बीच का रास्ता निकाला है क्योंकि, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं है फ्रेंड्स कि सारे के सारे देश एक ही टाइम जोन फॉलो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रशिया, रशिया के अंदर में 11 टाइम जोन्स है, अलग अलग 11, क्योंकि उसका देशांतरीय विस्तार बहुत बड़ा है। आप देखोगे कि बहुत लंबा चौड़ा फैला हुआ है वो। अगर वो लोग एक ही रखेंगे बीच वाला तो उनको बड़ी दिक्कत होंगी, क्योंकि पता चले उनका शाम में सूरज उग रहा है, शाम हो रही है, शाम के 5 बजे और वहां पर में सूरज उग रहा है, इतना उनका डिस्टेंस आ जाता है। ठीक है, डिफरेंस आ जाता है उनका। तो उन्होंने क्या किया है, उस चीज को कैटर करने के लिए अपने आप को उन्होंने 11 छोटे छोटे टाइम जोन में बांट लिया है। तो अगर एक कोने से अगर आप दूसरे कोने में जाओगे ना रशिया के, तो 11 बार आपको आपका समय चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने कि 11 टाइम जोन में रशिया को बांटा गया। बट भारत में ऐसा नहीं है, भारत में एक ही टाइम जोन चलता है। क्या लगता है आप लोगों को कि भारत के अंदर में भी एक से ज्यादा टाइम जोन होने चाहिए क्या? कितना लगता है आप लोगों को, क्या लगता है? जी हाँ बिल्कुल, खुशबू कुमारी जी, सारा का सारा करेंगे। अभी पहले ये बेसिक तो समझ लीजिए आप। क्या लगता है आप लोगों को, भारत में एक से ज्यादा टाइम जोन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? क्योंकि काफी सारे लोगों को दिक्कत होती है, आसाम और ये नॉर्थ ईस्ट वाले लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत होती है कि भाई उनका सूरज जो है वो 4:30 3:30 बजे रात में उग जाता है कई बार। लेकिन नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम लोगों को आदत हो चुकी है अभी, तो उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएंगी फिर। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, कायरो का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है। तो आपको बताना है कि उन दोनों के बीच में, ठीक है, मतलब अतः यह कितने देशांत पर अवस्थित है। कायरो की बात हो रही है यहाँ पर में। तो कायरो जो है, जिसको काहिरा के नाम से भी जाना जाता है, आप लोगों का हम हिंदी में काहिरा भी बोलते हैं उसको कई बार। ठीक है, कायरो। तो अगर यहां पर में, ठीक है, वो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से 2 घंटा आगे है, तो आगे है तो वो ईस्ट में होंगी या वेस्ट में होंगी? पहली बात तो ये बता दो मुझे, ईस्ट में होंगी या वेस्ट में होंगी? ईस्ट में होंगी या वेस्ट में? बताओ। सबसे सिंपल सी बात, पहले तो ये बता दो वो 2 घंटा आगे है, प्लस में है, तो कहाँ होगी वो? काहिरा। सिंपल सी बात, ऑब्वियस सी बात है, वो ईस्ट में होंगी, क्योंकि प्लस हो रहा है ना टाइम आपका, तो ये ईस्ट में होगा कहीं तो भी। अब 2 घंटा आगे है, मतलब कितना डिग्री ईस्ट में होंगी ये भी बता दो आप लोग। इतना खर्चा हो गया मालिक, तो ये भी बता ही दो आप लोग। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। आपका 30 डिग्री जो है वो ईस्ट के अंदर में आएंगे, क्योंकि हर 15 डिग्री के अंदर में आप लोगों का 1 घंटे का फर्क आता है। तो 2 घंटे का फर्क मतलब 30 डिग्री हो गया आपका, तो 30 डिग्री ईस्ट के अंदर में। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यहां पर में होगा वो। ठीक है, सिंपल सी बात। आई होप आपको समझ में आया होगा, कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, नाउ अब भारत का मानक देशांतर क्या है ये भी बता दो आप लोग, क्योंकि ये अभी आप लोगों को समझाया है मैंने इसके बारे में, तो देखते कितने लोग कर पाते हैं। भारत का मानक देशांतर क्या होगा? अभी देखो, अगर आप लोगों के मन में बहुत सारा कुछ और भी इधर उधर के सवाल आ रहे हैं ना, तो उसको होल्ड ऑन करो। जैसे जैसे हम लोग लेक्चर में आगे बढ़ेंगे और इसके पार्ट लगेंगे आप लोगों के, उसके अंदर में आपको क्लियर होता जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतने साल में पढ़ा के मुझे पता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या आपके डाउट्स आ सकते हैं और उसको कैसे कैसे क्लियर करना है, वो मुझे पता है आगे में, तो आगे में होता जाएगा आप लोगों का। सर आपका टीचर कौन थे जो इतना अच्छा पढ़ाया है आपको? खान शबनम जी, समय एक टीचर है, ठीक है, जो बहुत अच्छा समझाता है आपको, जिंदगी के अंदर में हर चीज सिखा देता है। जैसे जैसे आप भी जिंदगी में आगे बढ़ोगे, बहुत ज्यादा पढ़ाओगे, समय बीतता जाएगा, अपने आप सीखते जाओगे। अब देखिए फ्रेंड्स, भारत का मानक याम्योत्तर क्या है? ठीक है, तो कुछ लोग जो है ये आंसर ये लगा रहे हैं, जबकि मैंने अभी आपको बताया कि भारत का मानक याम्योत्तर है आप लोगों का 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, तो 82.5 डिग्री को हम लोग 82 डिग्री और आधा डिग्री लिख सकते हैं हम लोग। आधा डिग्री, 82.5 डिग्री को एज इट इज लिखो आप लोग,
और ये आधा डिग्री का मतलब कितना हो जाएगा 30 मिनट। वो डिग्री को मैंने कन्वर्ट करना सिखाया था ना आपको मिनट के अंदर में, 1 डिग्री का मतलब 60 मिनट होता है, तो आधा डिग्री का मतलब 30 मिनट। तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 1। ये याद रखना है आप लोगों ने, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में। और ये ईस्ट में है, पूर्व में है भारत पूरी तरह से, ये याद रखेंगे आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हम लोग यहाँ पर में आपको बताना है कि व्हेन इट इज 10 AM इन लंदन इन जून द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम विल बी। तो 10 AM अगर लंदन में बज रहे हैं, अब वो जून में बज रहे कि जुलाई में बज रहे, क्या करना है हम लोगों ने, ठीक है, क्योंकि साल भर में तो वही रूल तो वही फॉलो होगा आपका। अंकुर सर इतना गुस्सा क्यों करते हैं, आप इतना अच्छा पढ़ाते हो तो अंकुर सर, अब वो तो अंकुर सर से पूछना चाहिए भाई, आप लोग इतना परेशान करते होंगे उनको फिर। कितना भी पढ़ लो बोर नहीं होते, बहुत अच्छी बात है, मैं भी बोर नहीं होता आप लोगों को पढ़ा पढ़ा के, पता है मेरे को मजा आती है। मजा आती है या आता है, क्या बोलेंगे आप लोग, मजा क्या है, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, डिसाइड कर लो यार। ठीक है, तो देखिए 10 AM जो है फ्रेंड्स अगर लंदन में हो रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत जो है वो 5.5 घंटे मतलब 5 घंटे 30 मिनट भारत जो है वो आगे है, प्लस करना है हम लोगों ने। ठीक है, तो आपका क्या होगा, मेरे साथ साथ में गिनो आप लोग, 10 के बाद में क्या बचता है, 11, 12, 1, 2, 3, 5 घंटे हो गए आप लोगों के, और 3 बच चुके हैं, अभी आधा घंटा आप लोगों को बचा हुआ है, आधा घंटा। ठीक है, तो आधा घंटा और जोड़ दो तो 3.5। तो अगर ये 10 बज रहे थे सुबह के, तो वहां पर में दोपहर के 3.5 बजेंगे भारत के अंदर में, क्योंकि हमें आगे करना है, क्योंकि भारत ईस्ट में है, और जितना ज्यादा आप ईस्ट में जाते हो, ठीक है, उतना ज्यादा आप लोगों को क्या करना होता है, प्लस करना होता है। तो अगर यहाँ पर में सुबह के 10:30 बज रहे हैं, तो मतलब भारत के अंदर में दोपहर के 3.5 बज रहे होंगे, सिंपल सी बात है। अगर मैं आपसे इसका उल्टा सवाल पूछूं, आप मुझे बताओ कि अगर भारत के अंदर में, ठीक है, भारत के अंदर में 2 PM हो रहे हैं, तो आप मुझे बताओ लंदन में कितने बज रहे होंगे। इसका उल्टा करो आप लोग, देखते कितने लोग बता पाते, उल्टा करके, उल्टा करके बताओ। बहुत बढ़िया। ठीक है, आप लोगों के आंसर आ गए, अब ऑप्शन के अंदर में नहीं, आप लोगों ने ऐसे ही करना है, बताना है। ठीक है जेरी जी, ओके, बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को 5 घंटे पीछे जाना है। ठीक है, तो 1, 12, 2 घंटे पीछे आ गए हम लोग, और 3 घंटे पीछे चलते हैं, 11, 10 और 9। ठीक है, अपन लोग आ गए पीछे 5 घंटे, आधा घंटा और पीछे चले जाओ तो 8:30। तो सुबह के 8:30 बज रहे होंगे लंदन के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, सुबह के 8:30, आप लोगों को 5 घंटे पहले पीछे जाना है। आप घड़ी को इमेजिन करो आपके दिमाग के अंदर में, ठीक है, आपके दिमाग में आप लोग घड़ी को इमेजिन करो, यहाँ पर में 2 बज रहे आपके, तो आपको क्या करना है, आपको पीछे जाना है। तो मेरे साथ चलो आप लोग, 1, 12, ठीक है, 2 घंटे आ गए, 11, 10, 9, ये 5 घंटे हो गए, और आधा घंटा और आपको पीछे जाना है, तो आधा घंटा और चलो पीछे मेरे साथ में आप लोग। ठीक है, आधा घंटा और चलो पीछे। तो 9:30 से पहले क्या आता है, 9:30, 9 से पहले क्या आता है, 9 से पहले 9:30 आता है क्या, या 8:30 आता है। ठीक है, 8:30 आता है ना, 9:30 थोड़ी आता है 9 से पहले, कमाल करते हो यार। ठीक है, चलिए, तो 8:30 लिखना है, जितने भी लोगों ने 8:30 लगाया था, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। और ऐसी ही आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जो है आगे में पढ़ते रहेंगे। प्रीति कुमारी सहाय जी, मैंने आपसे कहा आज भी कि प्लीज आज जो है यहाँ पर मैं मेरे को कॉन्सेंट्रेशन देने दीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। प्लीज रिप्लाई, काइंडली रिप्लाई, मैं आपका बाद में कर दूंगा, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, ओके, तो ये याद रखेंगे आप लोग फ्रेंड्स, कि 2 बज रहे हैं अगर भारत के अंदर में, तो आप लोगों को क्या करना है, पीछे जाना है। ठीक है, 5 घंटे, और फिर आधा घंटा और पीछे चले जाना है, तो 8:30 बजेंगे। तो प्लीज जितने बार हो सके, जब तक नहीं समझता तब तक ये वीडियो को आप लोगों ने रिपीट मोड के अंदर में देखते रहना है, मैं आगे में और क्वेश्चंस आप लोगों को करवाता हूँ। अब देखो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था, ध्यान से समझना आप लोग, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए आप लोग। यदि अहमदाबाद 72.5 डिग्री ईस्ट में है, 72 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, मतलब वही 72.5 हो गया ना आप लोगों का। ठीक है, तो 72 डिग्री 30 मिनट ईस्ट के अंदर में है। अहमदाबाद का स्थानीय समय क्या होगा यदि भारत का समय जो है उस समय में 8 बज रहा है, सुबह के 8 बज रहे हैं, तो अहमदाबाद पर एक्चुअल समय क्या हो रहा होगा। वैसे देखा जाए तो घड़ी में तो वही दिखा रहा होगा, क्योंकि हमारे भारत के अंदर में वही समय फॉलो होता है। उसने बोला कि एक्चुअल में कितने बज रहे होंगे वहां पर में। ठीक है, एक्चुअल के अंदर में, ठीक है, एक्चुअल में कितने बज रहे होंगे, सर कैसे समझे कि ईस्ट है या वेस्ट है।
सिंपल सी बात है यार, 0 डिग्री लाइन है आप लोगों की, ठीक है, 0 डिग्री वाली लाइन है, उसके अगर ईस्ट साइड में है आपका कोई भी जगह तो वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ईस्ट में है, कोई भी अगर वेस्ट में है आप लोगों की लाइन कोई भी जगह तो वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। सिंपल सा एकदम। अब देखो यहां पर मैं इस चीज का लॉजिक समझो आप लोग, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये हमारा भारत है, ठीक है, मान लो ये भारत है हमारा, ठीक है, काजू कतली टाइप का। ये हमारा जो है वो 82.5 डिग्री वाली लाइन है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट वाली लाइन है। और जो अहमदाबाद है आप लोगों का वो यहां पर में है, ठीक है, अहमदाबाद यहां पर में है। और अहमदाबाद का कितना दिया है आप लोगों का, 72.5 डिग्री, मतलब 72 डिग्री 30 मिनट ईस्ट दिया हुआ है, दोनों ईस्ट में है। हमारे भारत में कितना समय हो रहा है, भारत के मानक समय के अनुसार कितना समय बज रहा है, 8:30 बज रहे हैं, एग्जैक्ट 8 बज रहे हैं सुबह के। तो मैं यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि इस लाइन के ऊपर में कितने बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं, 8 AM हो रहा है, ठीक है। आपको बताना है ये अहमदाबाद वाली जो लाइन है उसके ऊपर में कितने बज रहे होंगे, यही पूछा है ना आप लोगों से क्वेश्चन में। अब आप ये देखो कि आपको किधर जाना है, यहां पर में एंगल का डिस्टेंस कितना है, कोई अगर ये बता दे बस कि एंगल का डिस्टेंस कितना है तो वो मान जाएंगे अपन। एंगल का डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, 82.5 डिग्री और 72.5 में एंगल का डिस्टेंस कितना है, कितना डिस्टेंस है, अरे आपके पास में 82.5 रुपए है, 82 रुपए 50 पैसे मान लो आपके पास में, ठीक है। आपके पप्पा आए और एक आपको थपकी दी कि चल, ठीक है, जो मेहमान आए थे घर में उन्होंने 82.5 रुपए दिए, उसमें से 72 रुपए और 50 पैसे आपसे ले लिए, तो आपके पास कितना बचा, 10 बचा ना आपके पास में। तो दोनों के बीच में एंगल का डिस्टेंस कितना है, 10 डिग्री का डिस्टेंस है, 10, ठीक है, 10 डिग्री का डिस्टेंस है आपका, 10 डिग्री का। आपको पता है कि 1 डिग्री का मतलब कितना होता है, 1 डिग्री का समय पर वो बोल रहा हूं आपको 4 मिनट होता है, समय की बात कर रहा हूँ, वो वाला मिनट अलग होता है, एंगुलर डिस्टेंस वाला मिनट। ये 4 मिनट समय की आपके मिनट में समय की बात कर रहा हूं मैं। तो 10 डिग्री का मतलब कितना होगा आपका, 40 मिनट हो जाएगा, सिंपल सी बात है, 10 से आप मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और नीचे में, 10 डिग्री का मतलब 40 मिनट हो गया। अब सवाल ये उठता है कि प्लस करे 40 मिनट या माइनस करे, क्योंकि ऑप्शन में तो दोनों दिया है, ऑप्शन में तो दोनों दिया है, तो प्लस करे या माइनस करे हम लोग। तो ये चीज आप समझिए यहां पर में, ठीक है। यहां आपको क्या करना पड़ेगा, आप समझो कि आप ज्यादा ईस्ट में जा रहे हो या वेस्ट की तरफ में जा रहे हो, आप ये बताओ आप लोग, आप ईस्ट की तरफ में जा रहे हो या वेस्ट की तरफ में जा रहे हो। आप अगर 82 से और उधर साइड जाते, ठीक है, और ईस्टर्न साइड में जाते तो आप प्लस करते, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप अब वेस्ट की तरफ में जा रहे हो, पहले वेस्ट की तरफ में और जाते जाओगे फिर 0 वाली लाइन आ जाएंगी, फिर आप वेस्ट की तरफ में चले जाओगे, मतलब आप मोर और मोर वेस्ट की तरफ में जा रहे हो। तो आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि आप ईस्ट को कम कर रहे हो, देखो 82.5 था, आपने ईस्ट को कम किया तो सजा तो मिलेंगी आपको, है ना। अगर आप ईस्ट को बढ़ाते तो आपको प्लस करना होता, लेकिन आप ईस्ट को कम कर रहे हो, ऐसे समझ लो आप लोग। वेरी गुड, वैसे तो मैक्सिमम लोगों ने आंसर कर दिया है कि इस समय में आप ईस्ट को कम कर रहे हो उल्टा, तो आपको माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करोगे आप 40 मिनट, 8 बज रहे थे सुबह के, आपने माइनस कर दिया 40 मिनट, तो कितना होगा आपका, सुबह के 7:20। वेरी गुड, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है आप लोगों का, 7:20 हो रहे होंगे। जिन लोगों ने भी 1 आंसर लगाया उनका गलत होगा, जिन लोगों ने 3 आंसर लगाया वो सही होगा आप लोगों का, ठीक है। ऐसे आप लोगों ने करना है। इस वीडियो को फिर से देखना आप लोग, जितने भी लोग हैं, जो लोगों को नहीं समझा वो लोग वापस से देख सकते हैं इस वीडियो को, ताकि उनको कंसेप्ट समझ में आए। नाउ फ्रेंड्स, एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आप लोगों को कराना चाहूंगा मैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, यहां पर मैं आप लोगों को बोला है दो शहर एन और एम ग्रीनविच के क्रमशः 15 डिग्री पूर्व और 15 डिग्री पश्चिम में है, तो दोनों शहरों में समय में कितना अंतर होगा। बात को समझना, ठीक है, बहुत अच्छे से। ये है ग्रीनविच वाली लाइन आपकी, 0 डिग्री वाली लाइन। एक शहर आपका यहां पर में है, ठीक है, उसका नाम क्या दिया है, एन नाम दिया है आपका, 15 डिग्री पूर्व में एन, ठीक है। और एक शहर है आप लोगों का यहां पर में 15 डिग्री वेस्ट में, ठीक है, इसको नाम दिया है एम। तो आपको बताना है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो, या समय का डिफरेंस कितना होगा, समय का डिफरेंस, समय का डिफरेंस कितना होगा ये बताना है आप लोगों ने, ठीक है। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि दोनों के बीच में अगर एंगल का एक्चुअल डिस्टेंस में गिनूं तो कितना आ रहा है, एक्चुअल डिस्टेंस समय का, एंगल का आप लोगों का। तो यहां आपको पता है यहां से यहां तक 15 डिग्री का डिफरेंस और यहां से यहां तक और 15 डिग्री का, तो टोटल डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है, अगर 15 डिग्री इधर से यहां तक और फिर और 15 डिग्री और, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 30 डिग्री का हो गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
तो 30 डिग्री का डिस्टेंस है दोनों के बीच में, और 30 डिग्री का डिस्टेंस है दोनों के बीच में, तो समय में कितना डिफरेंस हो जाएगा? 2 घंटे का, क्योंकि 15 डिग्री में 1 घंटे का डिफरेंस आता है, तो 30 डिग्री में 2 घंटे का डिफरेंस आएगा। तो ऐसे आप लोगों को करना होता था इस क्वेश्चन को, ठीक है। और भी क्वेश्चन है आप लोगों के, वो भी मैं आप लोगों को करवा देता हूं। आपको बताना है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहां से होकर जाती है। वैसे तो मैं आपको इसका पूरा कंसेप्ट ही समझाऊंगा आपको कि कहां पर में प्लस करना होता है, कहां पर में माइनस करना होता है, लेकिन जस्ट आप लोगों का बेसिक अंडरस्टैंडिंग कितना आपको पहले से आता है वो जांचने के लिए देखते हैं कि कितने लोग बता पाते हैं, ठीक है। बीपीएससी प्री में 2000 और 2001 की जो एग्जाम हुई थी उसके अंदर मैं पूछा था। तो आपको एक चीज समझनी चाहिए फ्रेंड्स कि यहां पर में आपका जो 0 डिग्री वाली लाइन है उसके एग्जैक्टली पीछे में 180 डिग्री वाली लाइन है, जिसको आप लोग इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हो, 180 डिग्री वाली लाइन। अब ये ईस्ट और वेस्ट एक ही चीज है, वो आपको बताया था मैंने क्यों है, जो शुरुआत से देख रहे बच्चे उनको पता होगा। तो ये आप लोगों की बेसिकली प्रशांत महासागर से जाती है। ये आपको इमेज के थ्रू भी मैं आगे में दिखाऊंगा, ये जस्ट आपको एक झांकी दिया हूं कि क्या बन सकते हैं क्वेश्चन। आपको बताना है कि किसी स्थान का मानक समय या समय निकालने के लिए आप लोग किसके आधार पर निकालते हो किसी भी चीज का, बताइए। किस चीज का इस्तेमाल करते हो? अक्षांश का, देशांतर का, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का, प्राइम मेरिडियन का, किसका इस्तेमाल? बेसिकली किसी भी समय, किसी भी स्थान का समय निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है आप लोगों की? भाई लॉन्जिट्यूड होता है। प्राइम मेरिडियन भी अपने आप में एक लॉन्जिट्यूड है, ठीक है, 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड। तो आंसर यहां पर में आपका ए होगा, कोई भी आंसर यहाँ डी नहीं लगाएगा। अपने आप में देशांतर है प्राइम मेरिडियन भी, और कितने देशांतर पर आप स्थित हो उस हिसाब से आपका समय डिसाइड होता है, ठीक है। समय की बात हो रही है, स्टैंडर्ड टाइम की, डेट की बात नहीं हो रही है आप लोगों की, टाइम की बात हो रही है आप लोगों की। तो कौन से लॉन्जिट्यूड पर मौजूद हो आप? जैसे भारत का मानक समय कहां से डिसाइड होता है? 82.5 डिग्री ईस्ट वाले लॉन्जिट्यूड से डिसाइड होता है, ठीक है, भारत का मानक समय। ऐसे ही अलग अलग देशों का मानक समय अलग अलग लॉन्जिट्यूड से, अलग अलग जो है देशांतर से डिसाइड होता है। तो ये आप लोगों को याद रखना था चीज, लॉन्जिट्यूड से डिसाइड होता है, ठीक है, लॉन्जिट्यूड कि कितने लॉन्जिट्यूड पर हो आप, ठीक है। अच्छा, एक और चीज आपको बताना है कि किसी जगह का स्थानीय समय 6 बज रहे हैं जबकि ग्रीनविच टाइम पर 3 बज रहे हैं प्रातः, मतलब कि सुबह सुबह की बात हो रही है यहां पर में। उसी जगह की देशांतर रेखा क्या होंगी? उसी जगह मतलब ग्रीनविच के अलावा वाली जो बात हो रही है आप लोगों की, जहां पर में आपके 6 बज रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, ठीक है। ग्रीनविच के ऊपर में कितने बज रहे हैं? ग्रीनविच के ऊपर में बज रहे हैं 3, क्योंकि ग्रीनविच मानक टाइम या आप लोगों का ग्रीनविच मीन टाइम जो आप लोगों का यहाँ पर में दिखा रहा है 0 डिग्री के ऊपर में आपका, ठीक है, 3 बज रहे हैं, 3 AM हो रहा है, AM। और आप लोगों का क्या हो रहा है यहाँ पर में? 6 AM हो रहा है किसी एक जगह पे। पहली बात तो प्लस करेंगे या माइनस, मतलब किधर जाएंगे, ईस्ट में या वेस्ट में, वो डिसाइड करना पड़ेगा आपको। थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप लोग, आपको समझ में आ जाएगा। 45 डिग्री का तो है, वो तो समझ में आ गया आपको, 45 डिग्री, क्योंकि 3 घंटे का फर्क आ रहा है। तो 120 और 120 तो होगा नहीं, 45 होगा, बट वो ईस्ट में या वेस्ट में जाएंगे, वो सवाल उठता है यहाँ पर में, उसको समझो आप लोग, ठीक है। घड़ी को देखो आप लोग, मान लीजिए कि अभी जो है आपकी घड़ी जो है क्या दिखा रही है, ग्रीनविच के ऊपर में 3 बज के दिखा रही है, ठीक है। और जो वो समय है वहां पर में बज रहे 6 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं उस जगह पे, मतलब वो जगह आगे है, क्योंकि 6 जो है वो ज्यादा होता है ना, प्लस में होता है 6, 3 बजने के बाद बजते हैं 6। आपके घड़ी में ऐसा तो नहीं होता ना कि पहले 6 बजे फिर बाद में 3 बजे, ऐसा तो नहीं होता किसी की घड़ी में। वो घड़ी का सिस्टम चेंज कराओ आप लोग अगर ऐसा होता है तो, ठीक है। मतलब वो जगह आगे है, ग्रीनविच से आगे है, और आगे है मतलब ईस्ट में है, ठीक है, ईस्ट में। और कितना डिग्री है, कितना घंटा आगे है? 3 घंटा आगे है, 3 आवर्स। और 3 घंटे का मतलब होता है 45 डिग्री, और 45 डिग्री भी ईस्ट में होगा वो, तो वो जगह 45 डिग्री ईस्ट में होंगी, ऐसे आपको समझना था, सिंपल सी बात है। ये क्वेश्चन को फिर से एक बार सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, आप सभी लोग जितने भी लोग देख रहे हैं वो क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि इस पूरे के पूरे लेक्चर को फिर से देखें। मैंने कोशिश किया है आज की एक फ्लो बनाऊं, क्योंकि काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो एक फ्लो में देखना चाहते हैं, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे 99% बच्चे ऐसे जो एक फ्लो में देखना चाहते हैं, ठीक है। तो एक फ्लो मैंने आज बनाने की कोशिश की है, मैंने अपनी पूरी एनर्जी भी रखी है यहाँ पर में, ताकि आप लोगों की एनर्जी बनी रहे, ठीक है। इस लेक्चर को फिर से देखो एक बार, क्योंकि समय निकालना जो है आ गया आप लोगों को, तो आप लोग बहुत सारी चीजें आगे में करोगे। सर आज एक ही बार में समझ में भी आ गया, चलो वेरी गुड प्रीति, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इसको आप जितना देखोगे आप लोग, लंदन कितना डिग्री पर है, लंदन कितना डिग्री पर है भाई, 0 डिग्री के ऊपर में, 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड आपका, 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड, लंदन, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, लंदन वाला टाइम आपका, ओके। तो इसको क्या करना है, आप सभी लोगों ने एक बार वापस से देखना है। जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मिलूंगा तो सबसे पहले
पहले 2 लेक्चर की रिवीजन कराऊंगा आप लोगों को, उससे सवाल पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है। हर किसी से मैं पहले सवाल पूछूंगा आप लोगों से और उसके बाद आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो मुझे आप लोगों से, सभी लोगों से पहले 2 लेक्चर रिवाइज चाहिए, मतलब चाहिए। हर एक बच्चा दोनों लेक्चर रिवाइज करके आएगा, ठीक है, अच्छे से। फिर आप देखिए आगे में धीरे 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 आपके जितने भी सवाल है, ठीक है, वो सारे आप लोगों के सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको टेंशन नहीं लेना है आप लोगों ने, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में फ्रेंड्स। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। रिवीजन करके आइए आप लोग, ठीक है, बाय, थैंक यू। अच्छा, कल मैं आपको बता दूं, कल आप लोगों का जो है जितने भी बच्चे यूट्यूब पे भी रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, वो बच्चे क्या कर सकते हैं, कल 12 बजे आप लोगों का नेशनल मूवमेंट के ऊपर में आप लोगों की एक क्लास है, तो आप लोग भी देख लीजिए। वैसे तो आप लोगों का जो पूरा का पूरा है आपके पेड कोर्स में तो पूरा ही होगा, ठीक है, एकदम स्पेसिफिक पूरा एक फ्लो के साथ में। लेकिन अगर फिर भी आप लोग पढ़ना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो आप लोग, तो आप लोग जो है आ सकते हो 12 बजे कल यूट्यूब के ऊपर में भी, ठीक है। और आप लोगों को पेड क्लास के अंदर में मैं उसकी टेस्ट भी डाल दूंगा, ताकि मेरे बच्चे जो है दोनों जगह पे पढ़ सके अच्छे से। तो पेड क्लास के अंदर में मैं उसकी टेस्ट भी डालूंगा आप लोगों के लिए, ओके। चलिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू खान शबनम जी, लाइक भी कर दिया आपने उस वीडियो को, थैंक यू वेरी मच, बाय, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।